पद्म पुराण के अनुसार जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष की महिमा क्या है। ब्राह्मणों ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो। व्यास जी ने कहा कि विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कीड़े ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गुथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, यानी एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुषों को वैसे ही माला पर जप करना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुँचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र हैं सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से टपकते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा कि गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नामक दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान उस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंद टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदनंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा कि तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव जी ने कहा कि रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं, यानी एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिलता है।
तो जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, यानी किसी भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, वह मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है, वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक मोक्ष लाभ करता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप औरों तक भी शेयर कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्ण।